इस खेल के बड़े माहिर खिलाड़ी हमारी सर मुक्ति योजना की वो रूपरेखा बनाने में लगे हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त नेपाल में हो, लेकिन जल्दी से आ जाओ, काम भी बड़ा है। जमानत पर छूटने के बाद नागा पांडे कहाँ था किसी को नहीं मालूम। अब वो इस प्रदेश में आ चुका है और उसके आने का ये मतलब बताया जा रहा है कि वो जरूर किसी खास काम से आया है। आरटीआई से जानकारी निकालकर ये खेल हमने खेला है बेटा, और शंकर प्रसाद ये समझेगा कि इस खेल के पीछे शारदा का हाथ है। बेटा बस देखते जाओ कि ये खेल कहां तक चलता है और हम किस कदर फायदा उठाते हैं। सर मैं तो यही कहूंगा कि उस पार्टी पे पड़ने वाली फूट का फायदा हमें इस तरह उठाना चाहिए कि जिससे अपने घर की फूट को मिटाया जाए। मैं कुछ समझा नहीं सक्सेना, क्या कहना चाहते हो? देखिए सर, अगर मेरी बातों में कुछ अतिशयोक्ति हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो मेरे दिल में है अगर आप कहें तो मैं बोल दूं। हाँ बोलो। अगर उस पार्टी में फूट पड़ रही है तो क्यों ना हम शारदा जी को वापस लाने की कोशिश करें। क्योंकि वो जो काम कर रही हैं उसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। ये समझिए कि जनता उनके काम से खुश है। हाँ पापा, जनता खुश है, और अगर जनता खुश है तो जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ किस पार्टी में रहकर काम करती है। अगर माँ उस पार्टी से निकलकर हमारी पार्टी में आ जाए तो जाहिर सी बात है राजवीर बाबू, जीत हमारी पार्टी की होगी, क्योंकि जनता उन्हीं को वोट देगी। जनता उनको देख करके खुश। तो मुख्यमंत्री की दावेदार भी तो वही होगी ना। सलाह देने का धन्यवाद सक्सेना। मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। तुम्हें क्या लगा कि मैंने हार मान ली? नहीं, शारदा जो कर रही है उसे कर ले, लेकिन मैं जो खेल खेल रहा हूं उसका नतीजा आने के बाद ही तुमसे बात करूंगा, समझे? आने दो उसका नतीजा। पूरे प्रदेश की नजर इस जनहित याचिका पर है कि आज सुनवाई के बाद अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है। हमारी नजर भी तो उसी पर है शांतिलाल जी। आप तो शंकर प्रसाद जी से मिली है, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में होंगे। अदालत ने अगर इस मामले की छानबीन का आदेश जारी कर दिया तो शंकर प्रसाद जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिर्फ शंकर प्रसाद जी के लिए ही नहीं, बल्कि शारदा देवी की सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जवाब तो सरकार को ही देना है कि इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अदालत सरकार पर टिप्पणी कर सकती है, और शारदा देवी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि जनता इस बात पर ध्यान ही नहीं देगी। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात होगी शांतिलाल जी। अब देखना यह है कि अदालत की इस टिप्पणी का राजनीति की दिशा पर क्या असर है। जरा टीवी तो ऑन करिए, देखिए। हाँ हाँ, ऑन करता हूं। कुछ लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना पर सवाल उठा रहे हैं कि इससे सरकार को क्या फायदा होगा, जबकि सरकार का उद्देश्य ये है कि देश के हर नागरिक के पास बैंक खाता हो, ताकि सरकार की हर सहयोग राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा सके। इसलिए सबका मानना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में सबको खाता खुलवा लेना चाहिए। मैंने कहा था ना कि शारदा देवी ने प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं का समर्थन किया है। मैं खुद भी इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि इसका फायदा आम नागरिक को होने वाला है। कितना अच्छा हो कि एक एक योजना की जानकारी जनता तक पहुंचे। ब्रेकिंग न्यूज, खबर आ रही है कि जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है
और अदालत ने अपना प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार के गठन के साथ ही इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि इस मामले की छानबीन क्यों नहीं की गई। अगर सचमुच भ्रष्टाचार हुए हैं तो उनकी छानबीन भी होनी चाहिए। सरकार को उसकी छानबीन के लिए तुरंत आयोग का गठन करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करे। सरकार देखा शांतिलाल जी, आखिर अदालत ने अपना इरादा जता ही दिया। अदालत की सरकार के ऊपर टिप्पणी बहुत मायने रखती है। कुछ लोग तो अदालत की इस टिप्पणी का ही इंतजार कर रहे थे। और आपको पता है इससे सबसे बड़ी खुशी किसको होगी? आप ये कहना चाहते हैं ना कि इस टिप्पणी की सबसे बड़ी खुशी बलदेव सिंह को होगी, क्योंकि बलदेव सिंह जनता की नजर में इस सरकार को गिराना चाहते हैं, इस सरकार को भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं। और शंकर प्रसाद जी के दुश्मन तो वो हैं ही। मैं भी यही कहना चाहता था मैडम। अब देखना यह है कि अदालत की इस टिप्पणी के बाद राजनीति के गलियारों में क्या हलचल मचती है, इसका क्या वक्तव्य होता है और मुख्यमंत्री के ऑफिस से इस बारे में क्या कहा जाता है। हाय ज्योति। हाय आदित्य, तुम यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आया था, सोचा तुमसे भी मिल लूं। बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई थी। आदित्य, निर्माण विभाग मेघना जी के हाथ में आता है और सारी फाइलें वहीं से आती। हाँ। तो वो सारी फाइलें तुम भी देखते होगे? हाँ, मैं सारी फाइलें चेक करके भेजता हूँ। अब जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे मेघना जी के साथ लगाया है तो कुछ सोचकर ही लगाया होगा। मैं अपने काम में लापरवाही तो नहीं कर सकता। हाँ, आप इस बात से खुश हैं कि आप कोई लापरवाही नहीं की। प्रदीप जी इस बात से खुश हैं कि उनसे कोई गड़बड़ी नहीं। और मैम तो पूरी तरीके से आप लोगों पर डिपेंड है। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अक्सर गलतियां होती हैं और गलतियां हुई हैं। ज्योति जी, आपने अभी अभी ऑफिस संभालना शुरू किया है, लेकिन मैंने भी राजनीति को समझा है और आज हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि अदालत ने शंकर प्रसाद के खिलाफ आयोग गठन जारी करने का आदेश दिया है और उस पर से तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अब क्या तुम ये चाहती हो कि हम खुद अपनी सरकार की बदनामी की वजह बन जाएं? नहीं आदित्य, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है ज्योति, लेकिन मैं नहीं चाहता कि माँ जी की उलझनें और बढ़े। लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बात छुप तो नहीं सकती। कल को ये बात अगर सामने आई तब हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें अभी समझना पड़ेगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, कौन है इसके पीछे। ज्योति, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे दो लोगों में से किसी एक का हाथ होगा। या तो इसके पीछे बलदेव सिंह का हाथ होगा या फिर शंकर प्रसाद का। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि कम से कम अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। मैंने सरकार को इसी शर्त पे समर्थन दिया था कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। हमने अब तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अगर अदालत सरकार को आदेश दिए हैं तो उन पर अमल करना ही पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद आप सरकार की मजबूरी को नहीं समझ पाए। आपको ये सरकार मजबूर नजर आ रही है? अरे मुझे तो ये सरकार जालसाज नजर आ रही है, जो एक तरफ तो विकास कार्यों का दिखावा कर रही है, जनता को खुश कर रही है, और दूसरी तरफ हम जैसे नेताओं के पर काटने की कोशिश की जा रही है ताकि हम किसी पद के लायक ही ना रहें।
कभी ऐसा ना हो कि हम शारदा देवी की जगह मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन जाए। बड़े अफसोस की बात है कि कितनी तुच्छ और छोटी सोच पाल रखी है आपने। मुख्यमंत्री जी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और उनकी तारीफ पूरे देश में हो रही है, और आप उन पर खामखा एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। आचार्य जी, या तो आप सच्चाई जानते नहीं या सच्चाई जानने के बाद भी उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, शारदा देवी की तारीफों के नीचे उनकी साजिशों का सच दबेगा नहीं। उन्होंने जो मेरे खिलाफ जाल बुना है ना, अच्छा नहीं किया आचार्य जी। किस जाल की बात कर रहे हैं आप? आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जाल बुना है आपके खिलाफ? जी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी और का नहीं, आपकी मुख्यमंत्री माननीय शारदा देवी जी का हाथ है। ये मुझे खत्म करने की साजिश है, मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म करने की साजिश है। अजीब बात कर रहे हैं आप। अदालत के आदेश पर अमल करना सरकार की मजबूरी है। इसके बाद भी आप कोई और रास्ता सुझा सकते हैं तो बताइए। रास्ता सुझाने की बात तो बाद में होगी आचार्य जी, पहले ये तो जान लीजिए कि आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साजिश को कैसे अंजाम दिया है। मैं जानता था आप इस बात को स्वीकार करने से इनकार करेंगे। आचार्य जी, ये तो आपको पता है ना कि मेरे खिलाफ अदालत में जो जनहित याचिका दायर हुई है, उसे दायर करने वाले का नाम है सुनील पंडित। हाँ, ये नाम हमने भी सुना है। तो कौन है ये आदमी? किसके कहने पर उसने याचिका दायर की है? किसी और के नहीं, आपकी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शारदा देवी के कहने पर। नहीं, ये सच नहीं है। मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जिस दिन साबित करने की जरूरत पड़ेगी, साबित भी करूंगा। फिलहाल इस मामले की सच्चाई बताना आपको जरूरी था। अब आपको सोचना है आचार्य जी कि मैं बचूंगा कैसे, क्योंकि अगर मैं नहीं बचा तो ये सरकार भी नहीं बचेगी। मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूं आचार्य जी जो खुद को मारकर दूसरों को जिंदगी दूं। बरगद का पेड़ हूं, अगर गिरा तो ना जाने कितने दब कर दम तोड़ेंगे। चलता हूं, नमस्कार। सारी तैयारियां पूरी हो गई ललन? तैयारी पूरी हो चुकी सरकार। सारे कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडे दिए जा चुके हैं। सारे कार्यकर्ता शारदा देवी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे कि शारदा देवी मुर्दाबाद, शारदा देवी मुर्दाबाद, शारदा देवी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार साथ में आपके भी नाम के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे कि शंकर प्रसाद मुर्दाबाद, शंकर प्रसाद मुर्दाबाद। राजनीति में ऐसे मौके बार बार आते हैं लल्लन, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं इससे पहले भी अपने नाम के साथ मुर्दाबाद के नारे लगवा चुका हूं। अब जनता के चीखने चिल्लाने से आदमी मुर्दाबाद का निवासी तो नहीं हो जाता ना। बेचारे कार्यकर्ता आपके नाम पर गला फाड़ फाड़ कर मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। सरकार उनको क्या पता कि उन्हें मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए पैसे भी आप ही के पास से दिए गए हैं। अगर हमारी वजह से या तुम्हारी वजह से मैडम के दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग लगा तो ना हम खुद को माफ कर पाएंगे, ना ही जिंदगी
खैर, ये तो पैसे लेकर नारे लगाते हैं, लेकिन तरस तो उन बेचारों पर आता है जिन्हें मिलता कुछ नहीं है। बस किसी के भी बहकावे में आकर कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। वो तो बस देशभक्ति और देश प्रेम के जज्बे की वजह से रोड पे उतरते हैं। ये और बात है कि हर कार्यकर्ता को अपना नेता ही ईमानदार नजर आता है। सच कहते हो लल्लन, भाई उनका नेता तो हमेशा बेदाग ही होता है। और अगर कोई मामला खुलकर सामने आ भी गया तो उन्हें बड़ी आसानी से समझा भी दिया जाता है कि ये विरोधियों की चाल है, इस चाल में ना फंसे। कितना आसान है ना ऐसे लोगों की सोच को अपनी मुट्ठी में रखना। खैर, अब जुलूस और रैली की खबर कब तक आएगी? बस इंतजार कीजिए, खबर बहुत जल्दी आएगी। हाय आदित्य। हाय ज्योति। दीदी के साथ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, बहुत बहुत बधाई। शादी के बाद तो तुम वित्त मंत्री और निर्माण मंत्री के दामाद कहलाए जाओगे। वो तो बात की बात है ज्योति। फिलहाल तो मुख्यमंत्री जी मुझे अपने बेटे की तरह समझती है। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हें उस विश्वास को समझकर चलना चाहिए आदित्य। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में पिछले कुछ दिनों में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुई। तो तुम क्या इस सब के लिए मुझे जिम्मेदार समझती हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। देखो ज्योति, अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुई है वो देखा जाएगा, लेकिन इस सब के लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हो ज्योति। लेकिन कोई तो जिम्मेदार है। कहते हैं कि जब कोई जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहे भागना शुरू करते हैं, और हम उनमें से नहीं, और ना ही ये जहाज डूबने वाला है। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना होगा और उन्हें बखूबी निभाना होगा। प्रदीप जी, मैंने तो अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की है। एक बात समझते हो आदित्य, हमारी जिम्मेदारियां तब और भी बढ़ जाती है जब कोई हम पर विश्वास करता है। विश्वास के साथ हम पर जिम्मेदारियां सौंपता है। हमारा तो मानना है कि चाहे इंसान मिट जाए, चाहे इंसान टूट जाए, लेकिन किसी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रदीप जी। मुख्यमंत्री जी का विश्वास ना टूटे, इसके लिए हमें और सजग होना चाहिए। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया था आदित्य कि निर्माण विभाग से जितनी भी फाइलें आती है उन्हें तुमने चेक किया था। तुमने ही उन्हें मंजूर किया था और यहां तुमने ही उन्हें भिजवाया था। प्रदीप जी, आपसे मुझे क्यों कह रहे हैं? पूरा निर्माण विभाग इस काम को देखता है और उनकी तरफ से जो फाइलें आती हैं मैं अपनी तरह से चेक करके क्लियर कर देता हूं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो आदित्य, अगर हमारी वजह से या तुम्हारी वजह से मैडम के दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग लगा तो ना हम खुद को माफ कर पाएंगे, ना ही तुम। आप बिल्कुल परेशान मत होइए प्रदीप जी। ये जो भी गड़बड़ी हुई है इसकी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी कि इन गड़बड़ियों के पीछे किसका हाथ है। पर आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हमें सावधान रहना होगा। मीडिया ने इस मामले में शारदा देवी पर सवाल उठाया है कि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई जांच आयोग क्यों नहीं बैठाया। यह सवाल तो अपने आप में जायज है,
ये सवाल तो जायज है शांतिलाल जी, लेकिन उठाया बहुत नाजायज ढंग से गया है। ये सब एक सोची समझी चाल है। जरा सोचिए शांतिलाल जी, शारदा देवी पर यह सवाल उठा, अब अदालत का आदेश मानने के नाम पर वो जांच आयोग बिठाएंगे जिसमें शंकर प्रसाद जी दोषी साबित होंगे और उनका राजनीतिक जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप शायद अभी भी नहीं समझे, ये राजनीति का बहुत बड़ा खेल है जिसमें बिना कुछ किए अदालत और कानून का सहारा लेकर अपने विरोधी का सफाया किया जाता है। मुख्यमंत्री की दौड़ से ये शंकर प्रसाद जी को हमेशा के लिए बाहर करने की कोशिश। कितने दिन जांच चले इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि शारदा देवी का समय ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। जिंदगी का भंवर है। नमस्कार जी। हाँ रजनी जी, कैसी हैं? आपने तो अपने नाम के आगे मंत्री जी कहे जाने से ही मना कर दिया। मैं आपका नाम लूं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये तो आपका अपनापन है रजनी जी। अब मंत्री कहलाने का अधिकार रहा ही कहाँ? मंत्री कहलाने का अधिकार रहा नहीं, लेकिन मुद्दे अब भी जारी हैं। मीडिया मेरे नाम पर खूब पैसे कमा रहा है रजनी जी, खुद पैसे कमा रहा है और मेरी लुटिया डुबोने में लगा है।